यहूदियों का कत्ल करने की बघार रहे थे हमास आतंकी। इजरायल ने आईसी में इंडिया टुडे की रिपोर्ट का हवाला दिया। गाजा में इजरायल के सैन्य अभियानों पर सुनवाई के दौरान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे की 17 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष अपना मामला पेश करते समय इजरायल ने हमास के हमले पर इंडिया टुडे टीवी के कवरेज का हवाला दिया। दक्षिण अफ्रीका ने आईसी में तत्काल सुनवाई के लिए अपील की थी, जिसके कारण ये दो देशीय सुनवाइयां हुईं। सुनवाई में इजरायल को गाजा में अपने सैन्य अभियानों को तुरंत निलंबित करने के लिए मजबूर करने की मांग की गई थी। अपना मामला पेश करते हुए इजरायल ने हमास आतंकवादी के फ़ोन कॉल के बारे में इंडिया टुडे टीवी की रिपोर्ट का हवाला दिया। आईसीजे में इन रिपोर्ट्स के जरिए ये पेश किया गया था कि हमास आतंकियों ने यहूदियों को मारने के बारे में शेखी बघारी थी, जिसे फ़ोन कॉल पर सुना गया। इजरायल डिफेंस फोर्स आईडीएफ द्वारा एक्स पर जारी की गई फ़ोन रिकॉर्डिंग में हमास के एक आतंकवादी और उसके माता-पिता के बीच हुई डरावनी बातचीत का खुलासा हुआ, जिसमें आतंकवादी ने 10 यहूदियों को मारने का दावा किया था। हमास आतंकवादी ने गाजा सीमा के पास मेफिलिसिम किबुत्ज़ के यहूदी महिला की हत्या कर दी थी। उसके फ़ोन से अपने माता-पिता को फ़ोन किया, उसने तस्वीरें शेयर कीं और अपने पिता से व्हाट्सएप मैसेज देखने के लिए कहा, साथ ही उन सभी की फ़ोटो देखने के लिए कहा जिनको उसने मार डाला था। आतंकी ने कहा कि देखो, मैंने अपने हाथों से कितने लोगों को मार डाला, तुम्हारे बेटे ने यहूदियों को मार डाला। उन्हें यह कहते हुए सुना गया कि वह अपने पिता को यह भी बताता है कि उसने महिला के पति की हत्या कर दी। उसने ये बात फिर से दोहराई और कहा कि पापा, मैंने 10 लोगों को अपने हाथों से मार डाला है। दक्षिण अफ्रीका ने इजरायल पर फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार करने का आरोप लगाया है और गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत से गाजा में इजरायली सैन्य अभियानों को तत्काल रोकने का आदेश देने का अनुरोध किया था। इस अपील की तत्कालिकता को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा कुछ ही हफ्तों में फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है। आईसीजे के फैसले निश्चित हैं और अपील के अधीन नहीं हैं। फिर भी पिछले उदाहरणों जैसे कि आईसीजे द्वारा रूस और यूक्रेन पर आक्रमण रोकने के निर्देश ने दिया था कि देश हमारे अदालत के फैसलों का पालन नहीं कर सकते। यदि आईसीजे इजरायल के खिलाफ फैसला सुनाता है तो इससे देश पर राजनीतिक दबाव बढ़ने की संभावना है, जिससे अटकलें तेज हो जाएंगी। यह संभावित रूप से प्रतिबंधों के लिए